हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी का वेलकम है अपने क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। आज आपके लिए फोर्थ ग्रेड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो सभी बच्चे जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव को लाइक कर देना, ठीक है। बिल्कुल नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे कि आपकी हमारी से वीडियो आप तक पहुँच सके, ठीक है मेरे बच्चों। और जैसे भी कोई भी व्यक्ति बेटा कोई भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, रीट की कर रहा है या वीडियो की परिचालक भर्ती की, सभी ऑल राजस्थान की कंपटीशन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन और हाई कोर्ट की विशेष करके, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चनों की। और मेरे बच्चों बताओ, फटाफट से बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कमर का नहीं है? कौन सा आभूषण है वो कमर का नहीं, बताना है। चूप है, कनकती है, कटका है या मेखला है? बताओ कौन नहीं मेरे बच्चों, ध्यान रखना है सबको, ठीक है। सभी मेरे प्यारे बच्चे बताओगे, ध्यान रखना कौन है मेरे बच्चों। चूप नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है? वन राइट आंसर है। चूप किसका है मेरे बच्चों? दांत का है क्या? बिल्कुल ये दांत का है मेरे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ क्वेश्चन नंबर बताओ मेरे बच्चों, 12 बताओ। निम्नलिखित में से महाराणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ निम्नलिखित में से महाराणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है मेरे बच्चों? बताओ बारडोली उदयपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में या रणथंभौर सवाई माधोपुर में? बताओ कहाँ पर है मेरे बच्चों? सभी बच्चों को बताना है। सभी बच्चे आ जाओ फटाफट से। ध्यान रखना क्या है? महाराणा सांगा की छतरी कहाँ पर है बच्चों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है? 3 राइट आंसर है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसी छतरी महाराणा सांगा की छतरी स्थित है, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बताओ सब लोग, निम्नलिखित में से रामपोल फौजदार की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ रामपोल या राम गोपाल फौजदार की हवेली कहाँ पर है? झुंझुनू में, कोटा में, सीकर में या फिर झालावाड़ में? कहाँ पर लाड लो, ध्यान रखना। सीकर में स्थित है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है? 3 राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बताओ सभी, बताओ निम्नलिखित में से जेमल फत्ता की हवेली, भामाशाह की हवेली, रावणमाल की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? सभी बच्चों को बताना है। बताओ आमेर दुर्ग में है, भैंसरोड़गढ़ दुर्ग में है, जगागरोन दुर्ग में है, पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन है? जेमल फत्ता की सिसोदिया, जेमल जेमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की हवेली और भामाशाह की हवेली कहाँ पर बच्चों? ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है मेरे लाडलो। ऑप्शन नंबर क्या है? 4 राइट आंसर है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कहा जाता है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल जी। चित्तौड़गढ़ में कितने 3 शाखे हुए थे, ठीक है, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35-15 की ओर। आ जाओ सब बच्चे बताओ, निम्नलिखित में से नलियासर मस्जिद कहाँ पर स्थित है? बताओ नलियासर मस्जिद कहाँ पर लाड लो? बताओ भरतपुर में है, जयपुर में है, नागौर में है, फिर अजमेर में है? बताओ नलियासर मस्जिद कहाँ पर है? ध्यान, ये तो है जयपुर में। ऑप्शन नंबर क्या है? 2 राइट आंसर है। जयपुर में कहाँ पर है बच्चों? सांबर में है क्या? बिल्कुल सांबर में है मेरे लाडो। और सांबर में बेटा देवयानी है ना, देवयानी, बिल्कुल देवयानी। देवयानी को क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी कहा जाता है, ध्यान रखना मेरे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बताओ निम्नलिखित में से रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताओ रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? जोधपुर में, धौलपुर में, टोंक में? बताओ कोटा में फिर टोंक में? रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? टोंक में क्या? बलकोट लाडो। ऑप्शन नंबर क्या है? 4 है। टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है, किसको? नवाबों का शहर कहा जाता है। और रेड सिटी कहा जाता है, क्या है? रेड सिटी क्या है? रेड टोंक को कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल जी। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बताओ निम्नलिखित में से 99 बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? बताओ 99 बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग है, फिर जैसलमेर दुर्ग है? बताओ कौन सा दुर्ग है बच्चों 99 बुर्जों वाला? सभी बच्चों को याद करना है, कौन है बच्चों? जैसलमेर का दुर्ग। ऑप्शन नंबर क्या है? 4 राइट आंसर है। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग यही है मेरे बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। और राजस्थान में मरुस्थल में पाया जाने वाला दुर्ग भी यही लाड लो, ठीक है, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गिरता है। क्वेश्चन नंबर 18 बताना सबको। बताओ निम्नलिखित में से मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? बताओ निम्नलिखित में से मुबारक महल का निर्माण किस व्यक्ति ने करवाया था? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, मान सिंह प्रथम ने, राजदेव ने या छत्रसाल ने? बताओ मेरे बच्चों किसने करवाया था? ध्यान रखना सभी, बिल्कुल मुबारक महल का निर्माण करा था माधो सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर क्या है? 1 राइट आंसर है सबका, बिल्कुल जी। आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 की 19 की ओर आओ। बताओ सब बच्चे बताओ निम्नलिखित में से बताओ प्रमुख रचना मीराबाई की नहीं है? बताओ मेरे बच्चों कौन सी रचना है जो मीराबाई की नहीं है? सभी को बतानी है। बताओ नरसिंह मेहता री हुननी, गीता गोविंद, सत्य भामारो रूसुण या नरसिंह जीरो माहिरो? बताओ लाड लोग क्या नहीं है?
ध्यान रखना। ये सब मीराबाई क्या है मेरे बच्चों, मीराबाई के ग्रंथ ध्यान रखना। मीराबाई के ग्रंथ और रचना है, ये नहीं बेटा क्या है नरसिंह मायरो। ठीक है लो, ऑप्शन नंबर क्या है 4 राइट आंसर है बिल्कुल। और मीराबाई के बारे में आप लोगों को 2-4 लाइन बता दो। मीराबाई के जो पति थे मेरे बच्चों, पति कौन थे, भोजराज। कौन थे बच्चों, भोजराज हुआ करता था बिल्कुल। इनके बेटा जो पिताजी थे, क्या नाम थे पिताजी थे इनके, पिता कौन थे, पिता इनके पिता थे बेटा कौन, रतन सिंह। क्या है, रतन सिंह मेड़तिया बिल्कुल। ध्यान रखना बच्चों, इनके दादाजी थे, मीराबाई के दादाजी कौन थे, राव दूधा। कौन थे, राव दूधा थे बिल्कुल जी। और बेटा इनके देवर का नाम आप लोग कमेंट में मारोगे, ध्यान रखना। और इनके ससुर का नाम क्या था, ससुर, ससुर कौन था, महाराणा सांगा हुआ करते थे बच्चों। कौन, महाराणा सांगा। इनकी सास कौन थी बेटा, सास थी कनकावती। कौन थी, कर्मावती। क्या है, कर्मावती थी मेरे बच्चों। ठीक, जिसको कनकावती हाड़ी रानी, हाड़ी रानी कर्मावती हुआ करती थी मेरे बच्चों। ठीक है बिल्कुल जी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ सभी। बताओ निम्नलिखित में से निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। बताओ निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। संत पन्ना जी है, संत पीपा जी है, संत माओ जी है, संत दयाल जी है। कौन बच्चों, दादू दयाल जी क्या। बताओ निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, कौन है, संत माओ जी क्या। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है 3 राइट आंसर मेरे बच्चों। ठीक है, ये वही संत माओ जी बच्चों जिन्होंने क्या है चौपड़ा ग्रंथ लिखा था। क्या है, चौपड़ा बिल्कुल इनका क्या है चौपड़ा ग्रंथ है, जिसने मेरे बच्चों नवाटापुरा, क्या है नवाटापुरा, नवाटापुरा डूंगरपुर में मेरे बच्चों का है बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। किसकी, बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। ध्यान रखना मेरे बच्चों। और ध्यान, बेणेश्वर धाम कहाँ लगता है, नवाटापुरा डूंगरपुर में सोममाई जाखम नदियों के संगम पर। यहाँ पर मेरे बच्चों खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ठीक है ना बिल्कुल जी। और माघ पूर्णिमा को यहाँ पर क्या बढ़ता है मेरे बच्चों, मेला बढ़ता है। ठीक है बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 बताना है सब लोगों को। बताओ निम्नलिखित में से राम स्नेह संप्रदाय के शाहपुरा के जो शाखा के संस्थापक कौन है। ये बेटा राम स्नेह संप्रदाय है। और उस शाहपुरा संप्रदाय क्या है बेटा, 2 शाखा निकली ध्यान रखना। उसमें से एक शाखा क्या नाम है, शाहपुरा। उस शाखा के संस्थापक कौन है, दर्याव जी है, रामचरण जी है, लालदास जी है, संत बताओ संत दास जी है, संत पीपा जी है। बताओ कौन है मेरे बच्चों, ध्यान रखना कौन है, रामचरण जी। ऑप्शन नंबर क्या है 2 है। ठीक है लड़ लो, कौन है 2 है, रामचरण जी है क्या बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ सभी। बताओ निम्नलिखित में से ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। बताओ ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध, बताओ मेरा जो जालोर का है, अलवर का है, राजसमंद का है, फिर बीकानेर का है। बताओ कहाँ का है ढोल नृत्य है, ध्यान रखना। ढोल नृत्य जालोर का। ऑप्शन नंबर क्या है ए राइट आंसर सबका। धारणा अलवर और भरतपुर का है बेटा बम नृत्य क्या, बिल्कुल अलवर और भरतपुर का क्या है बम नृत्य है बिल्कुल, बम नृत्य मेरे बच्चों। और आप लोगों को बता दूं मेरे बच्चों बीकानेर क्या है, अग्नि नृत्य है। क्या है, अग्नि नृत्य बिल्कुल। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, कतरिया सर बीकानेर का है। कहाँ पर, कतरिया बिल्कुल, कतरिया सर बीकानेर में मेरे बच्चों। ठीक है बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की। बताओ क्वेश्चन नंबर 30। बताओ सब लोग निम्नलिखित में से किस नृत्य को रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है। बताओ किस नृत्य को रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है मेरे बच्चों। बता रहे हैं गरबा नृत्य को, घूमर नृत्य को, टेजन नृत्य को या तेरह ताली नृत्य को। बताओ मेरे बच्चों रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है किसको, घूमर नृत्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है 2 है। ठीक है बिल्कुल मेरे बच्चों ध्यान रखना। घूमर नृत्य घूमर गीत के साथ गाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना बिल्कुल घूमर गीत। और बेटा ध्यान रखना इसमें क्या पढ़ा जाता है, लहरिया। क्या है, लहरिया पेरा जाता है मेरे बच्चों घूमर नृत्य में। ठीक है बिल्कुल जी, ध्यान रखना। और आप तेरह ताली नृत्य के बारे में जान लेना मेरे बच्चों। तेरह ताली नृत्य का जो उद्गम है, क्या है मेरे बच्चों, उद्गम है, इसका उद्गम होता है बेटा पाथरला से, यहाँ पर पाथरला गाँव पाली से। बिल्कुल इसकी प्रमुख नृत्यांगना है मांगी बाई। कौन मेरे बच्चों, मांगी बाई है। और पूछ ले आप लोगों से तेरह ताली नृत्य को कौन करते बेटा, कांवड़िया जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। किस पे, कांवड़िया बिल्कुल, कांवड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है ये नृत्य। और रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। इसकी रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला वाद्य यंत्र बच्चों। और एक तारा मंजीरा ये सब इनके वाद्य यंत्र बेटा क्या तेरह ताली नृत्य में किया जाता है बेटा। हाथों में और पैरों में तेरह तेरह मंजीरे बांध करके किया जाने वाला नृत्य तेरह ताली नृत्य कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है बताओ क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बताओ सभी। बताओ निम्नलिखित में से ढूंढाड़ी बोली की उपबोली नहीं है।
बताओ कौन सी ढूंढाड़ी बोली कि बोली नहीं है मेरे बच्चों? हाड़ौती, नागरचौल, शेखावाटी या फिर राजावाटी? बताना है सबको कौन नहीं है। ध्यान रखना, शेखावाटी नहीं है मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या है? 3 राइट आंसर है। ठीक है, हाड़ौती है, नागरचौल है या राजावाटी है? बिल्कुल हाड़ौती नहीं है मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या है? 3 है। ठीक है लाडलो, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ क्वेश्चन नंबर 22। बताओ सब लोग, निम्नलिखित में से विजयपाल रासो किसकी रचना है? बताओ विजयपाल रासो किसकी रचना है? विजय सिंह पथिक की है, नल्ल सिंह की है, मणिमधुर की है, दलपत विजय की है? किसकी रचना? नल्ल सिंह की है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है? 2 राइट आंसर लाड लो। ठीक है, बिल्कुल जी। ध्यान रखना सभी बच्चे क्या करोगे मेरे बच्चों? लाइव को लाइक कर दो। क्या कर दोगे? लाइव को लाइक कर दो। और अपनी आज 11 बजे वाली क्लास नहीं हुई ना, तो मैं इसलिए ये रिकॉर्डेड क्लास डाल रहा हूँ, तो इसको देख लेना बच्चों। 1 बजे क्लास होगी, 3 बजे क्लास होगी और 8 बजे मॉडल पेपर चल रहा है, जिसमें आप लोगों की क्या आ रहा है बेटा? हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है और राजस्थान जी के टॉप 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हाई कोर्ट की तैयारी के लिए। तो सभी बच्चे बेटा लाइव को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एकदम शेयर कर देना मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, बिल्कुल बेटा बड़े बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हुए एक छोटे से चैनल को सपोर्ट करके देखो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि कभी आप लोगों को पढ़ने से तो कभी कमी नहीं आने दूंगा मेरे बच्चों। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? बताओ कोसवर्धन दुर्ग किसे कहा जाता है? बाला दुर्ग को, शेरगढ़ दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को, फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को? बताओ मेरे बच्चों किस दुर्ग को कहा जाता है? बताना है सबको। ध्यान, शेरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? 2 है। ध्यान रखना लाड लो। और आप लोग को बता दो मेरे बच्चों, बाला किला कहाँ पर है? अलवर में। क्या? बिल्कुल अलवर में। इस अलवर के किले को क्या कहता है बेटा? कुमारा किला भी कहा जाता है। किसको? कुमारा किला भी कहा जाता है इसको। ठीक है, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ क्वेश्चन नंबर 27। बताओ निम्नलिखित में से राजस्थान संस्कृति अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताओ राजस्थान सांस्कृतिक अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है, उदयपुर में है, जयपुर में है, बीकानेर में है, फिर बताओ जोधपुर में है? कहाँ पर लाड लो? सभी बच्चे बताओ कहाँ पर है? जयपुर में। क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है? 2 राइट आंसर सबका। क्या लाड लो? जयपुर में। क्या? बिल्कुल जी सर। बताओ क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बताओ। बताओ सब लोग, निम्नलिखित में से काष्ठ कला के प्रवर्तक कौन है? हाँ, काष्ठ कला के प्रवर्तक कौन है? प्रभाजी सुधार है या रामचरण जी है, श्रीलाल जोशी है या जहूर खां मेवाती है? बताओ बेटा काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा? चित्तौड़गढ़ की है। क्या? बिल्कुल काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़गढ़ की मेरे बच्चों। कहाँ की? बस्सी चित्तौड़गढ़ की लाड लो, ध्यान रखना। और बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है? 1 राइट आंसर इसका। क्या है? 1 राइट आंसर है। प्रभात जी सुधार है बच्चों। श्रीलाल जोशी किसके लिए प्रसिद्ध बच्चों? फड़कला के लिए प्रसिद्ध। और फड़कला कहाँ की प्रसिद्ध है बच्चों? शाहपुरा की है। किसकी? शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। ठीक है, और फड़ रेजी के कपड़े पर चढ़ाई जाती है बच्चों, ध्यान रखना। और राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है पापू जी की। बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। बताओ सभी, बताओ सब लोग, निम्नलिखित में से मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ निम्नलिखित में से मलिर प्रिंट वो कहाँ के प्रसिद्ध है? बालोतरा की है, अकोला की, सांगानेर की है, फिर फलोदी की है? बताओ अकोला मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध बच्चों? ध्यान रखना, ये है बालोतरा की। ऑप्शन नंबर क्या है? 1 राइट आंसर है, बालोतरा की है। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना मेरे बच्चों। अकोला में बेटा 3 प्रिंट है, कहना दाबू प्रिंट है। बिल्कुल, अगर दाबू प्रिंट पूछ ले, आजम पूछ ले, क्या है? आजम पूछ ले, आप लोगों से पूछ ले जाजम, क्या है? जाजम प्रिंट पूछ ले, कहाँ है? अकोला चित्तौड़गढ़ में मेरे बच्चों। कहाँ पर है? अकोला चित्तौड़गढ़ में लाड लो। ठीक है, और सांगानेर में क्या पूछ ले मेरे बच्चों? ध्यान रखना, क्या है? सांगानेर में ब्लैक पेंट, क्या है? ब्लैक प्रिंट पूछ ले आप लोगों से। प्रिंटिंग तो सांगानेर में स्थित है। सांगानेर कहाँ पर है? जयपुर में स्थित मेरे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ क्वेश्चन नंबर 30 बताना है, निम्नलिखित में से मैंगो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? बताओ मैंगो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है मेरे बच्चों? सभी को बताना है। बताओ डूंगरपुर, टोंक, बांसवाड़ा या फिर सीकर? बताओ कहाँ पर मनाया जाता है मैंगो फेस्टिवल? धनाड़ा ये मनाया जाता है अपने बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर क्या है? 3 राइट आंसर है। और बांसवाड़ा में क्या स्थित बेटा? धनाड़ा इनका है छींक माता मंदिर स्थित है। कहाँ पर है? छींच माता, क्या है? छींच माता मंदिर कहाँ पर है बच्चों? बांसवाड़ा में। और यहाँ पर है घोटिया अम्बा का मेला, क्या है? घोटिया अम्बा का मेला स्थित मेरे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल जी। और त्रिपुरा माता मंदिर भी बांसवाड़ा में स्थित, जिसको तुरताई माता कहा जाता है। बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। बताओ निम्नलिखित में से जैनियों का सबसे प्राचीनतम या सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? जैनियों का सबसे बड़ा पशु मतलब मेला कौन सा है? सॉरी, पशु बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। क्या है? महाशिवरात्रि पशु मेला है, क्या है? श्री महावीर जी मेला है, करणी माता का मेला है, या फिर पार्श्वनाथ जी का मेला है? कौन है जैनियों का सबसे बड़ा मेला? कौन है बेटा? क्या है? श्री महावीर जी मेला। ऑप्शन नंबर क्या है? 2 राइट आंसर है। और श्री महावीर जी मेला कहाँ पर लाड लो? ये बढ़ता है चांदन गाँव में। कहाँ पर है?
चांदनगांव में, चांदनगांव कहाँ पर लाड लो, करौली में ध्यान रखना, कहाँ पर है, करौली में है, बिल्कुल लाड लो, ध्यान रखना सब लोग, करौली में है, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बताओ, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बताओ, निम्नलिखित में से निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है, बताओ निम्बार्क संप्रदाय की कहाँ पर पीठ कहाँ पर स्थित है, कतरियासर में, सलेमाबाद में, शाहपुरा में, फिर नाथद्वारा में, बताओगे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहाँ पर लाड लो, सलेमाबाद में क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है 2 राइट आंसर, सलेमाबाद कहाँ पर लाड लो, अजमेर में, बिल्कुल सलेमाबाद कहाँ पर लाड लो, अजमेर में है क्या, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताओ, बताओ सभी क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बताओ, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है, बताओ किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है, मेरे बच्चों को बताना है, तेजा जी को, पापू जी को, देवनारायण जी को या फिर रामदेव जी को, बताओ मेरे बच्चों किसको जानना कहा जाता है, किसको देवनारायण जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या है 3 राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल जी। ध्यान रखना मेरे बच्चों, तेजा जी को क्या कहा जाता है, भाई साहब सांपों के देवता कहा जाता है, पापू जी को क्या कहा जाता है बेटा, ऊँटों के लोक देवता कहा जाता है, देवनारायण जी राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है, और रामदेव जी क्या कहा जाता है, बिल्कुल राम साहब पीर कहा जाता है मेरे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बताओ, क्वेश्चन नंबर 34, बताओ मेला डोल निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है, बताओ राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है, तेजाजी पशु मेला है, चंद्रभागा पशु मेला है, गोमती सागर पशु मेला है, मल्लीनाथ जी पशु मेला है, बताओ कौन सा पशु मेला है मेरे बच्चों, ध्यानाना सर ये तो क्या है, मल्लीनाथ जी पशु मेला, ऑप्शन नंबर क्या है 4 राइट आंसर है, ध्यानाना। ये गोमती सागर पशु मेला किस नदी के किनारे पड़ता है मेरा बच्चों, लूणी नदी के किनारे पड़ता है, इसका जो शुरुआत है बेटा मोटा राजा उदय सिंह ने करवाई थी, किसने, मोटा राजा उदय सिंह ने, बिल्कुल मोटा राजा उदय सिंह ने करवाई थी, बिल्कुल लड़ लो, ध्यान रखना यहाँ पर बेटा मालवी नस्ल के घोड़े का क्रय विक्रय होता है, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर बताओ, बताओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बताओ, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है, बताओ किस लोक देवता को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है, मल्लीनाथ जी को, वीरकल्ला जी महाराज को, हड़पू जी को और मामादेव को, बताओ किस लोक देवता को कहा जाता है, वीरकल्ला जी राठौड़ को कहा जाता है 4 हाथों वाले लोक देवता, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ये जो वीरकल्ला जी राठौड़ है ये चित्तौड़गढ़ की तीसरी शाखे में क्या हुए थे बेटा, वीरान गति को प्राप्त हो गए थे, किसके सामने लड़ते लड़ते, ध्यान रखना किसके सामने बताओगे सब लोग, ठीक है ना, बिल्कुल। कौन था जिस टाइम पर कौन आया था आक्रमण कर लिए, अकबर आया था क्या, बिल्कुल मेरे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल। अब मेरे लाडलो सब बच्चे ध्यान रखोगे, आपके लिए 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो सभी मेरे प्यारे लाडलो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक को क्या कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, बिल्कुल। आप सभी को सपोर्ट कर दें मेरे बच्चों, कभी विनायक क्लास, अभी 1 मिनट विनायक क्लासेस को सपोर्ट करके देखो, कभी बोल रहा हूँ पढ़ाई में कभी दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है, जब तक मैं हूँ पढ़ाई में दिक्कत नहीं आने दूंगा। मिलते हैं अपन 1 बजे वाली क्लास में मेरे बच्चों, 1 बजे वाली क्लास में सभी बच्चे आ जाना मेरे लाडलो, ठीक है, बिल्कुल। जय हिंद जय भारत।